हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री में ये 5वां या 6ठा वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आज तो शनिवार हो गया, कल रविवार है, कल टेस्ट होनी है। और जिनको टेस्ट ज्वाइन करनी है नीचे कॉमेंट में आप बताइएगा, उनके लिए एक छोटा सा फ़ी रखे हैं आप ही लोग के हेल्प के लिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अश्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है सो पीबीएस अश्क जो है इसको जो है सो निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये इसको जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। इनमें से जो है सो किसको जैसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं। तो क्विक सिल्वर जो है सो पारा को कहा जाता है, यानी कि हाइड्राजीरम जो होता है पारा, इसको जैसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं, इसको मरकरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ग्लूकोज के 1 मोल में ओ परमाणु के कितने मोल होते हैं। ग्लूकोज में जो है सो 1 मोल में ओ परमाणु के कितने मोल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो O6 में जो है सो ओ का परमाणु का जो है सो कितना मोल होगा, तो 6 मोल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मोल। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जा चुका, तो इसको जो है सो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू प्रॉपर्टी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है। भू प्रॉपर्टी जो है उसमें जो है सो बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान जो है सो Fe का हो जाएगा, यानी कि आयरन का जो है सो दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान एल्युमिनियम का है, Al का है। तो ये जो है सो आपको याद रखना दोनों ही, क्योंकि दोनों ही पूछा जाता है, या तो दूसरा स्थान के लिए या पहला स्थान के लिए पूछा ही जाता है। तो आपको जो है सो याद रखना है, अभी भी यह क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ताप का सर्वोच्च चालक कौन सा है। तो ताप का जो है सर्वोच्च चालक जो होता है वो होता है सिल्वर। और सिल्वर का जो है सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा Ag। Ag जो है सो ताप का सर्वोच्च चालक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, बीबीए क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, Na2O के जलीय विलयन की pH क्या होगी, यानी Na2O जो है सो इसके जलीय विलयन की pH वैल्यू जो है सो वो कितना होगी, तो वो हो जाएगी 7 से ज़्यादा, क्योंकि ये जो है सो बेसिक है। तो इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 से ज़्यादा। इसको जो है सो याद रखना, ये बीबीए क्वेश्चन हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सर्वाधिक ऊष्मा का उत्पाद करेगा। कौन जो है सो सर्वाधिक ऊष्मा का उत्पाद करेगा इसमें से। तो ये जो है सो आपको बताना है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ आपको जवाब दे देंगे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH प्लस HCl। NaOH को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl को क्या बोलते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा। तो इसको जैसे आपको याद रखना है, बीबीए क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान किसका है। सबसे जैसो अधिक क्रियाशील धातुओं में जैसो दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान जो होता है के का होता है, यानी कि पोटासियम का जैसो दूसरा स्थान है क्रियाशील धातुओं में। इसको जैसो याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। इसमें जैसो किसमें अष्टक नियम का जैसो पालन नहीं होता है, ये जो है सो जानना है। तो इसमें जैसो किसका अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, तो वो होता है PCl5। PCl5 में जैसो अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। PCl5 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि ये जो है सो प्रसारित अपटक में पाया जाता है, इसलिए जो है सो नहीं होता है इसमें अष्टक नियम का पालन, यानी कि ये जो होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट में रहता है, इसलिए जो है इसका अष्टक नियम का पालन नहीं होता। तो ये जो है आपको याद रखना है, भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कि इसमें जो है सो कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, ये जो है सो आपको बताना है अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो अम्लीय ऑक्साइड जो है सो इसमें से जो है SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें अम्लीय ऑक्साइड है, ये जो है सो आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, किस परमाणु में O2 माइनस या Al3 प्लस के बराबर इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है सो किसमें जो है सो O2 माइनस या Al3 प्लस के बराबर का इलेक्ट्रॉन
पाया जाता है। तो इसमें O2 माइनस में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होता है, L3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है इसमें तो पाया नहीं जाता, इसमें भी नहीं पाया जाता है। Ne में जो है 10 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि Ne में जो है 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जितना कि O2 माइनस और Al3 प्लस में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा यौगिक चलावयवता दर्शाता है, यानी कि इसमें जो है कौन सा कंपाउंड जो है चलावयवता दर्शाता है। तो ये जो है आपको बताना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3CN जो है आपको जैसे चलावयवता दर्शाता है। ये जो ऐसा कंपाउंड है जो चलावयवता दर्शाता है। तो इसका जो है याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, और इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, और इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, ये VBA क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो अल्केन की जो है अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो इसका जो है अभिक्रिया होती है विस्थापन से, विस्थापन के द्वारा जो है इसका अभिक्रिया होती है अल्केन की। तो ये जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो ये जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 है, अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का जो राजा है उस किस अम्ल को जो है कहा जाता है। तो ये जो है H2SO4 को जो है अम्लों का राजा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना है। स्टेनलेस स्टील जो है किस धातुओं से बना है। तो ये जो है आपको याद रखना, ये जो बना रहता है FeNiCr से जो है बना है स्टेनलेस स्टील। तो ये इसमें जो है कितना परसेंट Fe होता है। तो Fe जो होता है 84% के आसपास होता है, और Ni में जो है Ni का परसेंटेज होता है 1 से 2% होता है, और Cr जो है 14% होता है। इससे जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है। इनमें से जो है कौन जो है सबसे अच्छा विद्युत चालक है। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत चालक है। तो चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर भी बोलते हैं। सिल्वर का क्या होता है सिंबल। तो सिल्वर का सिंबल होता है आपको Ag। तो इसको जो है आपको याद रखना है, VBA क्वेश्चन हो सकता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स आप लोग में से कोई ITI करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड, तो मेरे ही एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने चैनल पर ITI की तैयारी करवा रहा है। अगर आप लोग करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ का।